नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शेखर। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का ट्रस्ट से इस्तीफा अब मंजूर कर लिया गया है। चढ़ावा चोरी के मामले में राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे और इसी बीच उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके अलावा अनिल मिश्रा ने भी इस्तीफा दिया था। इन इस्तीफों पर फैसले के लिए ये बैठक बुलाई गई थी जो लगभग 3 घंटे तक चली। अब चंपत राय ट्रस्ट के महासचिव पद पर नहीं रहेंगे, उनकी जगह कृष्ण मोहन को चुना गया है। हालांकि ट्रस्ट के नियमों के अनुसार वो सदस्य जरूर बने रहेंगे, लेकिन उनके पास कोई महत्वपूर्ण जानकारी अब नहीं रहेगी। तो देखिए, 3 घंटे लगभग, ये 3 बजे शुरू हुआ था आज मीटिंग, और ये मीटिंग शुरू हुई थी और उसके बाद 6:20 तक ये मीटिंग चली है। तो क्या क्या इस ट्रस्ट की मीटिंग में हुआ, उसकी जानकारी अगर दे दे तो सबसे पहले इस मामले पर गोपाल गिरी ने खेद व्यक्त किया है और महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि इस पूरे घटनाक्रम से मैं आहत हूं, हम सभी आहत हैं। ये हिंदुओं की आस्था से जुड़ा मामला है और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि चोरी तो चोरी है, एसआईटी की टीम इसके लिए गठित कर दी गई हो और लगातार जांच जारी है और इसके पीछे जो भी लोग हैं उन्हें ज़रूर सज़ा मिले। इसके बाद कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देवगिरी ने मीटिंग का एजेंडा रखा। स्वामी गोविंद देवगिरी ने चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार का प्रस्ताव रखा। ट्रस्ट की बैठक में ट्रस्ट में शामिल साधु संतों की तरफ से कहा गया कि इस कांड की वजह से बहुत ज़्यादा आस्था पर सवाल खड़े हुए। ट्रस्ट की बैठक में गोविंद गिरी ने कहा कि बहुत बड़ी गलती हो गई है, इससे राम भक्तों की आस्था को ठेस पहुंची है। कुछ जगहों पर खामियां भी थी जिन्हें वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया और नैतिकता के तौर पर चंपत राय अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दिया है। सूत्रों का कहना है चंपत राय अनिल मिश्रा एक साथ मौजूद हैं और दोनों ही बैठक में नहीं पहुंचे हैं। बैठक में चंपत राय अनिल मिश्रा की भूमिका पर ट्रस्ट के सदस्यों ने नाराजगी भी जताई है। कहीं कहीं अविरोधाभास भी देखने को मिला। अब ट्रस्ट की बैठक में कृष्ण मोहन ने एफआईआर दर्ज कराने के पीछे की वजह बताई। उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में अनियमितताएं सामने आई थी, एफआईआर दर्ज कराई गई है। कृष्ण मोहन के अनुसार प्रथम दृष्टया मिले तथ्यों के आधार पर कानूनी कार्रवाई का निर्णय लिया गया। उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्षता जांच सुनिश्चित करने के लिए तत्काल एफआईआर कराई गई। कृष्ण मोहन ने कहा कि जनता का भरोसा जीतना बहुत अब जरूरी हो चुका है। ट्रस्ट में बदलाव करके ही भरोसा जीता जा सकता है। और ट्रस्ट से जुड़े सूत्रों का कहना है चंपत राय की जगह विश्व हिंदू परिषद के बजरंग बागड़ा को महासचिव बनाया जा सकता था और वहीं अनिल मिश्रा की जगह नीरज दनौरिया का नाम सामने आया था, लेकिन अब कृष्ण मोहन को महासचिव बना दिया गया है। और उसके साथ ही परमानंद गिरी ट्रस्टी स्वामी परमानंद गिरी ने कहा है कि धर्म की रक्षा करना हम सभी का पहला कर्तव्य है। अब लोग आस्था के साथ किसी धार्मिक स्थल से जुड़ते हैं तो छोटी छोटी बातों का ध्यान विशेष तौर पर देना चाहिए। और उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं के विश्वास और भावनाओं की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए और इसके साथ ही सतर्कता, व्यवस्था में सतर्कता, जिम्मेदारी के साथ कार्य करने पर जोर दिया है। इसके साथ ही महंत दिनेंद्र दास ने कहा, हम लोगों ने राम मंदिर में अपना पूरा जीवन दे दिया और उन्होंने कहा कि ये बड़ा कलंक लगा है। अभी ट्रस्ट में 11 नियमित सदस्य राम मंदिर है ट्रस्ट में हैं और अध्यक्ष नृत्य गोपाल दास, वासुदेवानंद सरस्वती, परमानंद गिरी, विश्व प्रसन्न तीर्थ, कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी, कृष्ण मोहन, दिनेंद्र दास और के परासरन शामिल हैं। इसके अलावा 22 तारीख को इसकी दोबारा मीटिंग होनी है, उसमें और जानकारियां सामने आएगी। नमस्कार।